क्षेत्र में पिछले 50 सालों से सेवा कर रहे श्री गंगानगर शहर के स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा। स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज एक संत और समाज सेवी हैं। वो श्री गंगानगर में श्री जगदम्बा अंध विद्यालय के संस्थापक हैं। 13 दिसंबर 1980 को श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की गई थी, जो नेत्रहीन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, छात्रावास और देखभाल करता है। 1978 में श्री गंगानगर में एक युवा अवस्था में संत पहुंचते हैं और वहां एल ब्लॉक हनुमान मंदिर में रुकते हैं और वहीं से शुरुआत होती है अंध विद्यालय की एक कथा लिखी जाती है। यूं कहें कि धीरे धीरे आने वाले समय में पूरी पटकथा उसी समय से लिखी गई थी और आज वो पूरी पटकथा का एक बहुत सुखद परिणाम आया है श्री गंगानगर शहर के लिए। जी हाँ, पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार की तरफ से बाबा स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को। अंध विद्यालय अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। गंगानगर के आसपास पंजाब के लोग भी जानते हैं कि अंध विद्यालय में बहुत कुछ पिछले लंबे समय से सेवाएं दी गई है और बहुत सारे सामाजिक कार्य यहाँ पर हुए हैं। बाबा जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि एक लंबा सफर तय किया आपने। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई और पूरे गंगानगर को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये जो कार्य है लोगों के सहयोग से शुरू होता है। हम तो पहली बार श्री गंगानगर में जाए 78 में तो हनुमान मंदिर एल ब्लॉक में आए थे, तो 1.5 साल तक वहाँ रहे। जब हनुमान जी के आशीर्वाद से वहाँ पूरी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो फिर हम चले गए। उसके बाद श्री सुरजाराम जी कुलचानिया, उन्होंने अपने खेत में माता का मंदिर बना रखा था, श्री जगदम्बा माता मंदिर, वो हमारे पास के उन्होंने जगह अपने को सौंपी 80 में। तो 13 दिसंबर 1980 को यहाँ पहली ईंट रख दी गई श्री जगदम्बा अंध विद्यालय के नाम से। और श्री नंदलाल जी चलाना, उन्होंने पहली बार हमें 80,000 का डोनेशन दिया, जिससे 6 कमरे तैयार हो गए और 1 बच्चे और 1 ब्लाइंड टीचर से अमरराज जी गर्ग से इसको शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे एक से एक जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। उसके बाद मूक बधिर विद्यालय शुरू हो गया, फिर नेत्र चिकित्सालय शुरू हो गया। बाबा जी, कभी कल्पना की क्या आपने कि या एक दिन ऐसा भी आएगा कि इतना बड़ा फल मिलेगा? हमने ये भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा विद्यालय बन जाएगा। अपने तो ये सोचा था कि शहर के बाहर है, खुली जगह में रहेंगे और 10-20 बच्चे होंगे, केवल अंध विद्यालय के लिए सोचा था। मूक बधिर विद्यालय तो भगवती की कृपा से स्वतः अपने आप ही हो गया। फिर हॉस्पिटल का भी ऐसे हुआ कि डॉक्टर तलवार सिंह जी पटियाला वालों के हमने 1-2 कैंप लगाए। उन्होंने कहा महाराज जी एक कमरा बढ़ा लो, और गंगानगर के दानवीरों ने एक कमरा नहीं पूरा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। और उसके अंदर हमारे डॉक्टर अत्रे जी और इन्होंने भी बहुत सहयोग किया इसको चलाने में। गाँव गाँव में जाके कैंप लगाए, लाखों की तादाद में मरीज यहाँ आज तक इतने वर्षों में लगा 27-28 साल 93 से, और लाखों लोग लाभ उठा चुके हैं। ये सबका सहयोग है और अब भी सबका सहयोग मिल रहा है, आप लोगों का स्नेह है। और ये पूरे का पूरा जो क्रेडिट है, पूरे का पूरा इस सम्मान का, पद्मश्री का, जो किसी को जाता है तो वो श्री गंगानगर को जाता है। अब आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं, इस दौरान काफी बुरी, यूं कहें कि आपके कुछ बुरी ताकतें भी पीछे लगी रही, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि ऐसे समय में इस प्रकार के रोड़े भी अटकाए जाते हैं? चलो, हमें गुरुदेव ने एक श्लोक सुनाया था, श्रेयांसी बहुनी विघ्नानि। जब आप किसी शुभ कर्म को करोगे ना तो विघ्न बहुत आते हैं, तो विघ्नों की परवाह ना करके आप अपने लक्ष्य पे डटे रहें और भगवान पे भरोसा रखें। हमने मां जगदम्बा पे भरोसा रखा और जनता के साथ हमारा मेल जोल अच्छा रहा।